बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू पढ़ना सीखे का सबक नंबर 21 है। इससे पहले हमने सबक नंबर 20 पढ़ा था और सबक नंबर 20 के अंदर हमने जो मुन्नू की बिल्ली थी उसके सवालात को हल किया था और मैंने कहा था कि अगला सबक हम इंशाल्लाह आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के सबक के अंदर हम लोग नया सबक स्टार्ट करेंगे। हमारा जो पिछला सबक था वो सबक भी मुकम्मल हो गया और उस सबक के मुताबिक जितने सवालात थे वो भी मैंने हल करवा दिया था। अब हम नया सबक शुरू करेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा सबक है उसको हम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा सबक है उस सबक का नाम है दूध के दांत। तो आज हम इसी सबक को पढ़ेंगे। दूध के दांत यानी बचपन में जो दांत आते हैं उसका एक किस्सा है, यहाँ पर कहानी लिखी हुई है। इसमें हमें उर्दू पढ़ना सीखना है, कैसे हमें कौन से हर्फ को कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है उसको हम इस सबक के अंदर पढ़ेंगे। तो आज का सबक हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम हेडलाइन को देखते हैं, यानी इसका टॉपिक क्या है। हर एक किताब के अंदर कोई भी चीज़ लिखी होती है तो ऊपर में उसका हेडलाइन लिखा होता है, यानी उसका सब वो मज़मून क्या है। तो इसका मज़मून क्या है, दूध के दांत। तो सबसे पहले हम इसी को देखते हैं। दाल वाव है, दाल को वाव में मिलाएंगे तो दू बनेगा और दाल को हे में मिलाए इसको कहते हैं दो चश्मी हा। इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई है, इसकी मुझे वीडियो बनानी है कि दो चश्मी हा को किसी हर्फ में मिलाते हैं तो वो क्या बनता है नहीं बनता है उसको मुझे बताना है आप लोगों को। अभी हम सबक के मुतालिक देख लेते हैं। दाल को वाव में मिलाएंगे तो बनेगा दू और दाल को दो चश्मी हा में मिलाएंगे तो बनेगा दे, दूध। ठीक है। के दाल अलिफ दा और नून ते, दांत। नून नाक के अंदर इसमें गुन्ना करके पढ़ेंगे, दांत। दांत लिखने में आएगा दांत लेकिन पढ़ते क्या है दांत। अगर हम दांत लिखना चाहे तो उसका ख्याल रखें आप कि यहाँ पर नून भी आएगा, यानी नाक से आवाज़ निकलेगी थोड़ी सी, इसलिए नून को भी लिखेंगे दांत। ठीक है। लेकिन बोलने में हम लोग बोलते हैं दांत, डायरेक्ट बोल देते हैं दांत, लेकिन लिखने में क्या आएगा, नून भी आएगा, इसका ख्याल रखें। आगे है एक दिन साजिद स्कूल आया। एक दिन अलिफ है, अलिफ तो अलिफ दो होता है, एक होता है खाली अलिफ, एक होता है अलिफ मद्दा। तो यहाँ पर कौन सा अलिफ है, खाली अलिफ है। ठीक है। तो एक दिन साजिद स्कूल आया। देखिए आया के अंदर फिर अलिफ मद्दा है, एक के अंदर अलिफ मद्दा नहीं था, आया के अंदर अलिफ मद्दा है। ठीक है। हमने देखा कि उसका एक दांत गायब है। हमने देखा, दाल या ये और काफ को हे में लगाने से बनता है खे, देखा। उसका एक दांत, अभी मैंने बताया यहाँ पे नून भी आएगा। गायब, गायब के अंदर गैन अलिफ और यहाँ पर हमजा बा आता है। ठीक है। इसको कहते हैं गायब। ठीक है। गायब को लिखना कैसे है वो एक बार और देख लें आप। गैन अलिफ ज़बर गा और हमजा बे, गायब। ठीक है। यहाँ पर है नहीं है बल्कि है, गुन्ना नहीं है। हम सब हंसने लगे, हम सब हंसने लगे। हे नून सीन नून, हंसने, हंसने। ठीक है। लगे। आमिर ने कहा, आइन अलिफ ज़बर आ मीम रे ज़ेर मिर, आमिर ने कहा साजिद का दांत तो चूहा ले गया। साजिद का दांत, दांत के अंदर क्या है, नून है तो चूहा, चे वाव ज़बर चू, हे अलिफ ज़बर हा, चूहा ले गया। जमील बोला, जीम से होता है जमील। ठीक है, इसका ख्याल रखें। चूहा नहीं चील ले गई होगी। चे ये लाम, चे ये जरा ची, लामा कुफ चील। ठीक है। ले गई होगी, गई के अंदर देखिए यहाँ पे छोटा सा हमजा लिखा हुआ है, गई, गई होगी। तारिक ने कहा, देखिए तारिक को हमें ते से नहीं लिखना बल्कि ता से लिखना है, तारिक। ठीक है। तारिक ने कहा नहीं उसे कौवा ले उड़ा। कौवा के अंदर देखें आप क्या है, तशदीद है, यानी दो काफ है, सॉरी दो वाव है, काफ पर नहीं वाव पर ये तशदीद है। कौवा, कौवा बोलने से ही अल्फाज समझ में आ रहा है कि यहाँ पर दो हर्फ है, लिखा एक गया है लेकिन पढ़ा कितना जाएगा, दो जाएगा। इसको मैंने बार बार आपको बताया है पीछे। उड़ा, उड़ा के अंदर बड़ी रे का इस्तेमाल है। ठीक है। उड़ा। इतने में मास्टर साहब क्लास में आए। मीम अलिफ ज़बर मा, सीन और टे रे ज़बर टर, मास्टर। ठीक है। साहिब साद से होगा, सीन से नहीं होगा। क्लास में आए, आए के अंदर अलिफ मद्दा है। उन्होंने देखा के, उन्होंने के अंदर देखिए नून को हे में दो चश्मी हा में मिलाया गया है तो नू बना। उन्होंने भी देखा के, देखा के अंदर भी देखिए काफ को हे में लगाने से खे बनता है। उन्होंने भी देखा के साजिद का एक दांत कम है। सब बच्चे हंस रहे हैं।
सब बच्चे हंस रहे हैं, यहाँ पर नून गुन्ना है। ये देखकर मास्टर साहब कहने लगे, देखकर में काफ को हे में लगाने से खे बनता है। इसमें हंसने की क्या बात है, इसमें हंसने की क्या बात है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक निशान है, इसको कहते हैं सवालिया निशान। इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क कहते हैं, इसको उर्दू में अगर हम कहेंगे तो कहेंगे सवालिया निशान, यानी यहाँ सवाल पूछा गया है कि इसमें हंसने की क्या बात है। ये तो होता ही है, होता ही है, ठीक है। दूध पीने के ज़माने में बच्चों के जो दांत निकलते हैं, बच्चों चे यहाँ पर दो है, यहाँ पर तशदीद दिया हुआ छोटा सा, इससे समझ में आ रहा है यहाँ पर चे दो है लेकिन लिखा एक गया है। बच्चों के जो दांत निकलते हैं, निकलते नून गुन्ना नहीं है और हैं के अंदर नून गुन्ना है। उन्हें दूध के दांत कहते हैं। उन्हें देखें नून को हे में लगाने से हे बनता है और या भी इसमें है और फिर नून गुन्ना भी है। उन्हें दूध के दांत कहते हैं। जब उम्र 6-7 साल की हो जाती है, उम्र ऐन मीम रे उम्र, ये उम्र मतलब होता है एज की बात कर रहे हैं, ठीक है। 6-7 साल की हो जाती है, दूध के दांत गिरने लगते हैं, फिर नए और मजबूत दांत निकल आते हैं। मजबूत में देखिए ज़्वाद है, जो नहीं है, ठीक है। अना जे है, यहाँ पर क्या है ज़्वाद है, स्वाद ज़ाद जो हम लिखते हैं वो वाला ज़्वाद है। मजबूत और ते तो का इस्तेमाल है, ते का नहीं। निकल आते हैं, आते तो मजबूत दांत निकल आते हैं। आते के अंदर अलिफ मद्दा है और हैं के अंदर नून गुन्ना है। आगे चलते हैं, आगे कह रहे हैं आमिर बोला, ठीक है, मेरा भी एक दांत हिल रहा है। हिल रहा के अंदर छोटी है, बड़ी हा नहीं है, ठीक है। रहा है, रहा के अंदर भी छोटी हा है। मास्टर साहब ने समझाया, सीन मीम जिम को हे में लगाने से बनता है झे, और जिम को हे में लगाने से बनता है झे, तो सम और जिम को हे में लगाने से बना झे अलिफ ज़बर झा, समझा या अलिफ ज़बर या, समझाया। उसे हाथ ना लगाओ, हाथ के अंदर देखिए हे अलिफ है और ते को हे में लगाने से बनता है थे, हाथ ना लगाओ। वो अपने आप गिर जाएगा, ठीक है, वो अपने आप गिर जाएगा। हाँ के अंदर नून गुन्ना है, ये बात भी याद रखो। काफ को हे में लगाने से खे बनता है, रखो। नए दांत को निकलने दो, ना उसे छेड़ो, ना ज़बान से ठेलो। टे को हे में लगाने से बनता है ठे, ठीक है। टे को अगर दो चश्मी हाँ में मिलाएंगे तो बनेगा ठे, और ये है लाम है वाव, ठेलो, तो ना उसे ज़बान से ठेलो, वरना वो टेढ़ा हो जाएगा। टे ये ज़बर टे, रे को बड़ी रे को ही में मिलाते हैं तो ढा, टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। एक बात और याद रखो, अपने दांतों में नून गुन्ना है, यानी सारे दांत की बात हो रही है इसलिए नून गुन्ना का इस्तेमाल है। दांतों को मिसवाक मंजन, मीम नून ज़बर मन, जीम नून ज़बर जन, मंजन, या ब्रश से रोज़ाना साफ़ किया करो। ब्रश में बड़ी शीन है, ठीक है, रोज़ाना साफ़ किया करो। दांत गंदे रहेंगे तो मुंह से बदबू आएगी, अलिफ मद्दा है, ठीक है। और बे दाल ज़बर बद, बेवाव पे बू, बदबू। दांतों में दर्द होगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। कीड़े के अंदर देखिए बड़ी रे का इस्तेमाल है, पड़ के अंदर भी बड़ी रे है, और जाए नून गुन्ना है, और गे के अंदर नून गुन्ना नहीं है, जाएंगे। दांत भी अल्लाह ताला की एक नेमत है। इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करो और उन्हें साफ रखा करो। रखा के अंदर देखिए काफ को हिमें लगाने से खे बनता है, तशदीद दिया हुआ यहाँ पर, यानी 2 मरतबा इसको हम पढ़ेंगे, रखा, ठीक है, उन्हें भी साफ रखा करो। आगे है मानी अशरात, यहाँ पर सबक हमारा मुकम्मल हुआ। मानी अशरात में कह रहे हैं गायब है यानी नहीं है, हाथ लगाना यानी छूना, छेड़ना यानी छूना हाथ लगाना वही बात है, ठेलना यानी धक्का देना यानी ज़बान से ठेलना। नेमत के माने आते हैं इनाम दी हुई चीज़, यानी जिस पर अल्लाह ताला का इनाम हो, ये इसे कहते हैं नेमत। तो आज का सबक कितना ही, बस आज के सबक के अंदर आप सबक को पढ़े और फिर मानी अशरात को पढ़े। मिलेंगे अगले सबक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।